हेलो प्यारे बच्चों, फिजिक्स बाय लॉर्ड कृष्णा की इस सीरीज में आज हम समझेंगे जिस टॉपिक को वह है एम्पियर का नियम, या इसे एम्पियर का परिपथी नियम भी कहा जाता है। यह क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत आता है। बहुत अधिक इंपॉर्टेंट लॉ है, क्योंकि जिस प्रकार आप इलेक्ट्रिसिटी में किसी बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल करते थे कूलाम के नियम को, लेकिन यदि आपका आवेश बिंदु आवेश न हो करके कोई सतत आवेश हो, किसी रेखा हम कह सकते हैं तार पर स्थित हो, किसी पृष्ठ पर स्थित हो, तो उसको ज्ञात करने के लिए आप गॉस के नियम का प्रयोग करते थे। ठीक इसी प्रकार से चुंबकत्व में यदि आपको किसी चालक तार के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है सामान्य परिस्थितियों में, तो आप इस्तेमाल करते हैं बायो-सेवर्ट के नियम को। लेकिन यदि वह चालक तार एक न होकर के काफी जटिल हो, जटिल परिस्थितियां हो, तो उस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए जो आसान तरीका होता है वह होता है एम्पियर का परिपथी नियम या एम्पियर का नियम। तो इसी चीज को आज हम समझेंगे। तो समझते हैं एम्पियर का नियम क्या कहता है। एम्पियर का नियम, एम्पियर का नियम हम ये कह सकते हैं कि जटिल परिस्थितियों के लिए ही सत्य है। मान लेते हैं जटिल परिस्थितियां क्या है कि मान लेते हैं किसी एक बिंदु से बहुत सारे तार जा रहे हैं, इस प्रकार से बहुत सारे तार, इन तारों में बहने वाली धाराएं हम कह सकते हैं, मान लेते हैं इसमें धारा है I1, इसमें धारा है I2, इसमें धारा है I3, इसमें धारा है I4, इसमें धारा है I4, इसमें धारा है I5 और इसमें धारा है I6। इतने सारे तार हैं। अब इनसे कुछ दूरी पर स्थित, मान लेते हैं यहां से मैंने यहां पर एक बिंदु ले लिया, यहां पर एक बिंदु ले लिया P बिंदु। मुझे इस P बिंदु पर इन सब तारों के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। अब यदि बायो-सेवर्ट का नियम लगाएंगे तो आपको, यदि यहां पर ये 6 तार हैं, तो बायो-सेवर्ट का नियम 6 बार लगाना पड़ेगा। तब उन सब जो चुंबकीय क्षेत्र आपको ज्ञात होंगे उन सबको योग करना पड़ेगा, तब आपके पास इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो पाएगी। लेकिन आसान तरीका है एम्पियर का परिपथी नियम। एम्पियर का परिपथी नियम कहता है किसी बंद पास से गुजरने वाली, किसी बंद पास से गुजरने वाला जो हमारा बंद पथ होगा, उसका रेखीय समाकलन उस पथ द्वारा घिरी हुई कुल धारा का μ0 गुना होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, समाकलन B इंटू dl, इसको लिखा जा सकता है समाकलन B इंटू dl बराबर होता है μ0 इंटू आई के बराबर। और ये आई न लिख करके इसको लिख सकते हैं हम समेशन आई, इसको आप लिख सकते हैं समेशन आई, यानी कि सभी धाराओं का योग। ये आ जाएगा सभी धाराओं का योग। इस तरीके से इस फार्मूले के द्वारा हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या करना है, इन सब धाराओं, ये जितनी भी धाराएं हैं, इनके बाहर इस P बिंदु से होकर जाने वाले एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी है। यानी कि एक बंद पृष्ठ में इस प्रकार से बना सकता हूं। चलिए यहां से हम कोई एक दूसरा कलर ले लेते हैं, व्हाइट कलर हमने ले लिया। एक इस प्रकार से एक बंद पृष्ठ बना लेना आपने, जो इससे होकर के जा रहा है। तो बस ये समाकलन B इंटू dl बराबर μ0 इंटू समेशन आई के बराबर होगा। और यहां पर गोला लगा करके आप ये कह देते हो ये जो पथ है ये बंद पथ है। इसी को कहा जाता है एम्पियर का परिपथी नियम। स्टेटमेंट के रूप में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये कहते हैं किसी बंद पथ परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पृष्ठ द्वारा घिरी नेट धारा का या कुल धारा का μ0 गुना होता है। तो यहां पर समाकलन B इंटू dl बराबर μ0 इंटू आई आप समझ सकते हैं। आप चाहें तो यहां पर जो हमने सदिश लगा रखे हैं, आप ऐसा सदिश लगा सकते हैं यदि आपको दिशा भी ज्ञात करनी। हालांकि यह एक, इन दोनों का जो परिणाम निकल के आता है वो धारा के बराबर होता है, वो एक अदिश राशि है। तो नियम मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा आसानी से, और यही हमारा होता है एम्पियर का परिपथी नियम।